हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं फ्लोरिड पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को, और ये मिसलेनियस क्वेश्चंस जो होंगे वो ज्योग्राफी से होंगे, जो कि आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए, जैसे कि यूपीपीसीएस 2021 हो गया, आरओ 2021 हो गया, जूनियर एडिड भर्ती हो गई, और जीआईसी की जो परीक्षा है उसमें जो सामान्य अध्ययन वाला जो टॉपिक है उसके लिए ये जो है लाभदायक होगा। तो ये जो है वन लाइनर की फॉर्म में है, तो चलिए शुरू करते हैं इनको, बारी बारी एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मेजर फिशिंग रीजन इज़ फाउंड वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट। ठीक है, तो ये कह रहा है जो हमारी शीतल धारा होती है और जो हमारी गर्म धारा होती है, ये दोनों धाराएं जहाँ पर मिलती हैं, ये दोनों धाराएं जहाँ पर मिलती है वहाँ पर जो है मतलब वो वाला जो रीजन होता है वो फिशिंग के लिए काफ़ी बढ़िया हो जाता है। मतलब वहाँ पर मछलियाँ जो हैं ज़्यादा मिलती हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो जहाँ पर हमारी ठंडी और गर्म धारा मिलेंगी वो रीजन जो है हमारा फिशिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है। और ये जो है किस लैटिट्यूड पर मिलेंगे, तो ये जो है आपको मिलेंगे 40 डिग्री से लेके 60 डिग्री लैटिट्यूड तक, इक्वेटर से ऊपर भी और इक्वेटर से नीचे भी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। इसके बाद अगला पॉइंट है, ग्रांड बैंक की बात की गई है कि ग्रांड बैंक कहाँ पर है, इसकी लोकेशन की बात की गई है। तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लाई करता है ग्रांड बैंक। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है नियो डिटर्मिनिज्म या फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कि ये जो थ्योरी है ये किसने दी थी। ये थ्योरी जो है ज्योग्राफी में दी गई थी ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे ये दे देगा कि जो नियो डिटर्मिनिज्म की थ्योरी थी वो किसने दी थी, तो आपका उत्तर होगा कि ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। ठीक है, यहाँ पर जो है ख़त्म होता है दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं। ओके, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। दुनिया का शुगर बाउल किसको कहा जाता है, चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, तो ये आप जानते होंगे क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन होगा हांगकांग। जो भी आपको ऑप्शन दिए होंगे उसमें आपको हांगकांग लगाना है। हांगकांग पे जो है चाइना ने अपना एकाधिकार कर रखा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आता है कि चाइना का जो है विशेष प्रशासनिक रीजन कौन सा है, तो वो हांगकांग है। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार का स्टेट है। ऑस्ट्रेलिया एक यूनियन स्टेट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक यूनियन स्टेट है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि मिल्क प्रोडक्शन में दुनिया में पहले स्थान पर कौन है। मिल्क प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सब आ जाएगा आपका। आपका जो है गाय का भी, भैंस का भी, सबका दूध यहाँ पर जो है आ जाएगा। टोटल की बात कर रहे हैं तो भारत जो है वो पहले स्थान पर है दूध के उत्पादन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो हमसे कह रहा है कि जो नोवा स्कॉटिया कोल रीजन है या नोवा स्कॉटिया कोयला क्षेत्र है वो कहाँ पर है, किस देश में है, तो वो जो है कनाडा में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कनाडा में है। इसके बाद एक प्रश्न ये पूछा हुआ है कि एक नॉटिकल मील कितना होता है, तो 1852 मीटर के बराबर होता है। और एक मील किसके बराबर होता है, तो वो जो है 1609 मीटर के लिए बराबर होता है। ये जो नॉटिकल मील है ये जो है ये हम यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं पानी वाले क्षेत्र के लिए। ठीक है, समुद्री क्षेत्र के लिए, जो समुद्र में जो हम डिस्टेंस नापते हैं, जो दूरी नापते हैं, उसके लिए जो है नॉटिकल माइल को हम यूज़ करते हैं। और जो धरती पे जो हम जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो किलोमीटर लेते हैं, मीटर लेते हैं। ठीक है, या फिर माइल लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लैंड इसलिए लिखा है कि माइल जो है, जो मील है, वो धरती के लिए यूज़ किया जाता है। और जो नॉटिकल मील है वो जो है पानी वाले क्षेत्र के लिए, जो समुद्री क्षेत्र से या समुद्री तट से जो दूरी नापी जाती है वो नॉटिकल मील में नापी जाती है। और ये दोनों की वैल्यू मीटर में कितनी होती है वो दिया हुआ है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद है आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है, आइबेरियन पेनिनसुला है। इसमें आपसे पूछेगा कि कौन कौन से देश इस पेनिनसुला में लाई करते हैं, तो आपका उत्तर यहाँ पर होगा जो है स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, जिब्राल्टर हो गया और अंडोरा हो गया। ये 4 देश हैं जो इबेरियन पेनिनसुला पे लाई करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इनका नाम ध्यान रखना है, नाम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि जो एटलस माउंटेन्स है, जो एटलस पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ पर लाई करती हैं, तो ये मोरक्को में करती हैं। मोरक्को एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, इसके बाद है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया देश में है। ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। और दक्षिणी आल्प्स कहाँ पर है, ये न्यूजीलैंड में है। ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताइए जो आल्प्स माउंटेन है वो कहाँ पर है। सदर्न आल्प्स तो न्यूजीलैंड में है, पर आल्प्स कहाँ पर है ये कमेंट में करके बताइएगा आप। इसके बाद जो लेक विनीपेग है, जो लेक विनीपेग है ये कहाँ पर है, ये कनाडा में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विश्व का पहला बिजली घर जो है ये कहाँ पर बनाया गया था, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बनाया गया था। और बिजली घर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है परमाणु बिजली घर की। ध्यान रखिएगा, परमाणु बिजली घर की। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किसके द्वारा बनाया गया था, यूएसए के द्वारा बनाया गया था, यूएसए में। ठीक है, इसके बाद ये पूछ रहा है कि जो पेट्रोनस टावर्स हैं ये कहाँ पर हैं, तो ये मलेशिया में है। अपलेशियंस जो माउंटेन्स है वो कहाँ पर है, यूएसए में है, ये काफ़ी पुरानी है। ठीक है, सबसे पुराना माना जाता है इनको। ठीक है, इसके बाद जो है रोगन डैम जो है, जो रोगन बांध है वो कहाँ पर है, कौन से देश में है, तो ये आपका तजाकिस्तान में है और ये बख्श नदी पर है। ठीक है, रोगन बांध जो है तजाकिस्तान में है, बख्श नदी पर। अगले पॉइंट पर चलते हैं। बरमूदा ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो बरमूदा ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये पड़ता है नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन में। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में पड़ता है बरमूदा ट्रायंगल। ठीक है, और ये जो है हमारे ये 3 जगह हैं, ये 3 जगह आपको दिख रही होंगी। ये मियामी जो है वो ये सदर्न फ्लोरिडा में है, दक्षिणी फ्लोरिडा में। हवाई आइलैंड्स और पुर्टो रिको, इनका जो तटीय क्षेत्र है, इन तीनों जगहों का जो तटीय क्षेत्र मिलके जो बनता है उसको जो है बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे ऑप्शन में दे सकता है और पूछ सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल जो है वो किन जगहों के तटीय क्षेत्र से मिलके जो बना है, तो ये आपका हो जाएगा मियामी, हवाई आइलैंड्स और पुर्टो रिको। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है केप कनावेरल। ठीक है, ये एक सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, किसका है, यूएसए का है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी फ्लोरिडा में ही लाई करता है, फ्लोरिडा में है। और इसको जो है केप कैनेडी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 2 नाम है इसके, केप कैनावेरल और केप कैनेडी। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है, पता नहीं ये जो है अब यूज़ का है नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। कनाडा का जो सैटेलाइट है वो अंटार्कटिका के मैपिंग में सहायता करता है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। इसके बाद वाइन जो है उसका प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो फ्रांस करता है। इसके बाद है कोपा कवाना बीच, ये कहाँ पर है, तो ये ब्राज़ील में रियो में है ये। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये जो है पूछा गया है इसमें। तो इसका मुख्यालय जो है वो जनेवा में है। और ये फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रोम में है, इसका मुख्यालय। टेलीस्कोपिक वेधशाला की बात करें जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, वो कहाँ पर है, लद्दाख में है, भारत में। ठीक है, इसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है इसके लिए वीज़ा चाहिए होता है, और ये कहाँ पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है मानसरोवर। ठीक है, एशियान की अगर हम बात करें तो एशियान देश का भारत जो है वो सदस्य नहीं है, केवल इसका जो रोल है वो एक वार्ता भागीदार के तौर पर है। ठीक है, इसके बाद लीनिंग टावर ऑफ पीसा पूछ रहा है, ये कहाँ पे, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, तो ये इटली में है।
एलसी पैलेस कहाँ पर है? एलसी पैलेस जो है वो पेरिस में है, फ्रांस में। चेरनोबिल कहाँ है? तो ये यूक्रेन में है। यहाँ पे जो है परमाणु आपदा हुई थी 1986 में। इस पर एक मिनी सीरीज़ भी बनी है, देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस किस देश में है? तो वो इंडिया में है। और ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी जो है किसके द्वारा बनाई गई थी? ये चाइना के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। इसके बाद भुखमरी से संबंधित थी। न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी की बात करें, ये आखिरी पॉइंट है। तो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी की टर्म्स में जो है यूएस से पहले नंबर पे है, दूसरे पे फ्रांस है, फिर जापान है, रशिया है, कोरिया है और चाइना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।